ओके, सो टुडेज सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम एक एवरेज ड्यूरेशन लेके चलें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का टाइम अभी बचा है। एंड ये 30 डेज में वी नीड टू मेक श्योर कि स्कोर जो है वो 360 प्लस जाना ही चाहिए। बिकॉज इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए मैं अगर 5 साल का एनालिसिस करती हूँ कि कितने एग्जाम्स थे, उसमें से जो है किस तरीके से स्कोरिंग रहा था, क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, तो अगर हम एक एवरेज लेके चलते हैं तो 360 प्लस अगर कोई स्टूडेंट स्कोर करता है देन ही और शी विल बी इजीली एबल टू गेट इनटू एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। एंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि आपको बहुत आराम से कोई ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ओके, सो दैट इज द टारगेट। अभी हम यहाँ पे बेसिक 4 स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको इस टाइम पे अडॉप्ट करने हैं सो दैट यू कैन मेक to 360 plus score in the upcoming examination. ओके, चलिए। सो बहुत ही पीछे सिंपल रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जो कि हमें अच्छे से फॉलो करने हैं, है ना। बहुत चीजें हम लोग को पता होती है बट हम सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए ओरिएंटेशन क्लासेस रहती हैं कि जो चीजें आपको इस समय पे सबसे ज्यादा फोकस अपना कहाँ रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर रही हूँ स्कोर्स की ट्राजेक्ट्री क्या रहती है, मतलब क्या स्कोर होगा तो क्या फ्यूचर बनेगा, मतलब क्या स्कोर होगा तो सिलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपका स्कोर 360 के एवरेज के अराउंड बैठता है ना, 360 प्लस की मैं बात कर रही हूँ, 370 है, 380 है, 390 भी हो सकता है। सो अगर ये स्कोर आपका बनता है इसका मतलब यू विल बी इन टॉप 300, 300 टू 400 में आप रहेंगे। दैट इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। इसके बाद आता है सबसे ट्रिकी पॉइंट। ये ट्रिकी पॉइंट जो आता है वो आता है 290 पे। अगर किसी का स्कोर 290, 310, 320 तक है तो वो बहुत ही रिस्की जोन होता है। तो वहां पे सारे फिल्टर्स लग जाते हैं कि आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन सी कैटेगरी है, कौन से जो है आपने कॉलेजेस को फिल किया है। तो यहाँ पे क्या है, सिचुएशन बहुत डाइसी हो जाती है कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम कि भाई ये एग्जाम कितना डिफिकल्ट था, इट वाज ए बेसिक एग्जाम या बहुत डिफिकल्ट था, जो भी इसका सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रिकी रहता है 290 से लेके 320 तक भी जिसका स्कोर बनता है, ठीक है। दैट्स अ वेरी 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 ट्रिकी सिचुएशन। ओके, अब आप मुझे बताओ कि जो लोग अभी जितने टेस्ट सीरीज आप लोग दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें से आपका एवरेज स्कोर कितना रह रहा है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि ये जो पूरा स्कोर आप करते हो इसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके खुद से लिखो अपनी डेली डायरी में कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है, ठीक है। अगर आपका इन एग्जाम्स में जो हम अभी ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज हो या फिर मॉक टेस्ट हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे आपका 20 प्लस स्कोर बनेगा मेन एग्जाम में, है ना। अगर ये एक महीना आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो सो अकॉर्डिंगली विल गेट टू नो कि अच्छा मेरा टेंटेटिव ये स्कोर बनेगा। एंड अब थोड़ा बहुत और भी एक महीने में और भी इम्प्रूवमेंट आएगी, 10 मार्क्स की, 20 मार्क्स की, 30 मार्क्स की, यू विल गेट इम्प्रूवमेंट। तो इस समय पे जो बच्चा 250 प्लस चल रहा है इन आर एग्जामिनेशन, इट इज वेल एंड गुड, है ना। बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप 250 280 प्लस भी ले रहे हो, मतलब 250 280 एवरेज, और कभी वो ऊपर भी जाता है, 300 तक भी आता है। तो अगर आप इतना स्कोर यहाँ पे ले रहे हो इसका मतलब आप एग्जाम में भी 300 तक स्कोर आराम से कर लोगे, 300 330 340 तक आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो विंडो होती है ना, 360 से ऊपर वाले, 360 से नीचे वाले। 360 से ऊपर वाले मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही है। अब 360 से जो 320 के बीच में आते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज के, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो अभी जैसा भी आपका सिनेरियो है, इस एक महीने में यू कैन मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 360 को टच करो, है ना। बिकॉज देखो हर एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत डिफर करती है। हो सकता है किसी एग्जाम में आपका स्कोर बना 310, किसी में आपका 370 भी बन गया, है ना, तो वेरी करता है। बट एक एवरेज जैसे मैंने आपको बोला था आपको निकल के आ जाएगी जब आप
10 एग्जाम दोगे, 15 एग्जाम दोगे, जितने भी आपने एग्जाम्स अभी तक दिए हैं जब से चालू हैं, तो आपको एक एवरेज समझ आ गई कि हाँ अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो अगर आप जो है 250 प्लस 300 तक भी स्कोर कर रहे हो, इट इज गुड। इसको जो है आपको और इम्प्रूव करना है ये आने वाले महीने में। ठीक है, इज दिस क्लियर बेटा? समझ आया आप लोग को? मार्क्स का क्लियर हुआ कि कैसे रहता है पॉइंट्स? ठीक। तो अभी जहां पे भी अब आपको पता चल गया कि मुझे इससे इतना इंप्रूव कर रहा है, इतनी चीजें मुझे और जो है इसमें इंप्रूवमेंट लानी है, दैट इज अ बेसिक स्ट्रैटेजी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खुद को एनालाइज नहीं करते और बस अंधाधुंध चलते हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी वीक यू शुड एनालाइज योरसेल्फ कि मेरा अभी स्कोर यहाँ पे है, तभी हम आपसे डेली डायरी बनवाते हैं, तभी आपके ओरिएंटेशन सेशंस लेते हैं कि आपको मालूम हो कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। इसमें जो स्टूडेंट जो है, इसमें जो स्टूडेंट रहता है बच्चे, इट वेरीज एज आई टोल्ड कि लास्ट टाइम इट वाज, देखो हर जो मैं 5 साल का एनालिसिस की बात कर रही हूँ, ठीक है, 5 साल के एग्जाम की एनालिसिस की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ लास्ट एग्जाम की या उससे लास्ट एग्जाम की बात नहीं कर रही। 2019 में इट वाज 403, 2018 में इट वाज समवेयर अराउंड, तब 100 मार्क्स का होता था और उस समय पे जो है परसेंटेज होती थी, तो 84% जब मुझे मिले थे, देन आई वाज द टॉपर। फिर उससे नेक्स्ट ईयर जिसको 403 मिले थे, ही वाज द टॉपर। उसके नेक्स्ट ईयर जिसको 390 समथिंग मिले थे, फिर वो टॉपर था। तो ये वेरी करता है, मैं यहाँ पे 5 साल के रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ, एवरेज। हो सकता है एग्जाम डिफिकल्ट आए तो कट ऑफ नीचे भी जाए, हो सकता है एग्जाम इजी आए तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है ना? इसीलिए एक चीज को पकड़ के नहीं चलना है, हमें एक एवरेज लेनी होती है। हम सिर्फ लास्ट एग्जाम को लेके अपना डिसीजन नहीं बना सकते, स्टैटिस्टिकली भी वो चीज सही होनी चाहिए। ठीक है? यस। ओके बच्चे, मॉक टेस्ट में अभी क्या प्रॉब्लम है ना, आप लोग पहले संहिता पे फोकस करो मेनली। आपको पता है जीके स्टैट्स का एक इतना ही एरिया है जो कि पूछा जाएगा, जहां से क्वेश्चंस आएंगे, पहले आप उसको परफॉर्म करो, उसके बाद मूव ऑन टू दिस पार्ट। अगर पहले हम इन छोटी छोटी चीजों को लेके ना सोचते रहेंगे, ये नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा, इट इज ऑफ नो यूज। जो चीजें अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है, क्या उसमें आपके 480 ऑन 480 आ रहे हैं? पहले मुझे ये बताओ। अगर आपके आ रहे हैं देन यू शुड कमेंट कि चलो ये चीज और वो होगी, नो डाउट। बट पहले उस चीज पे तो फोकस करो जहां से आपका 70-80% पेपर आना और आपको पता है यहीं से आना है। जीके में आप 60-70% सोच सकते हो, बट कई बार क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग आ सकता है, तब आप क्या क्या फायदा होगा मॉडर्न में ऐसी पढ़ाई करने का, जीके में ऐसी पढ़ाई करने का? तो जब ये चीजें आती है जिनका आपको पता है कि यहाँ से पेपर आना है, पहले तो सिलेक्शन की तैयारी करो ना आप। बाद में आप टॉप 10 की तैयारी कर पाओगे, पहले सिलेक्शन तो मेन होगा आपका। वो कहाँ से होगा? आपको पता है संहिता से क्वेश्चन आएगा तो इसी संहिता के पॉइंट से यहीं से आएगा, सब्जेक्ट से आएगा तो यहीं से आएगा। जीके में यू डोंट नो, कभी कहीं से आ गया, कभी कहीं से आ गया। आपको अगर हेल्थ का कोई बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछ लिया या मॉडर्न का कोई बहुत अलग क्वेश्चन, डू यू हैव कंट्रोल ओवर इट? यू डोंट, राइट? अब बताओ मुझे डिम्पल, अभी लास्ट 3 एग्जाम में व्हाट वाज योर स्कोर? क्या अब ऐसा होता तो क्या आपके, अब संहिता में आप बहुत अच्छा करे तो क्या सभी स्टूडेंट्स के 480 नहीं आने चाहिए थे? क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड बिकॉज दे आर फ्रॉम द बेसिक एरियाज बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो रिपीट होंगे। कुछ कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीट मिलेंगे बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट, राइट? बच्चे पैटर्न हमेशा चेंज होता है। आप जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का लिखा है कि संहिता प्लस फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस है, तो वहां पे हम सब्जेक्ट को भी ज्यादा रेफरेंस देंगे, है ना? सो वो ऐसे ही चलता है। बच्चे सब्जेक्ट में से भी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हम्म। क्योंकि संहिता हम आपको कब से करवा रहे हैं, बेस वहीं से स्टार्ट होता है। बच्चे मार कहाँ खाते हैं? सब्जेक्ट में मार खाते हैं, है ना? तो दोनों का बैलेंस भी जरूरी होता है और कहीं पे हमें ज्यादा परसेंटेज देनी भी होती है। ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली पहला स्टेज सिलेक्शन। हर पहला तो आपको सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन जहां से आपको पता है कि जहां से क्वेश्चंस आने हैं, पहले तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल मूव टू दीज बेसिक एरियाज। और देखो जीके में, मॉडर्न में आपके पास गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आपको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कभी आप नहीं वो कर सकते, बिकॉज जीके इज वेरी वास्ट। उसी में हेल्थ वाला पार्ट आता है। तो जो चीज पहले हमें पता है, पहले हम उसकी तैयारी करेंगे, या जो चीज नहीं पता उसके पीछे भागते जाएंगे? व्हाट्स द राइट अप्रोच?
सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम टॉप करने के चक्कर में सिलेक्शन लेना ही हमारा पीछे रह जाए। समझो इस बात को। एंड ये बच्चे गलतियां करते हैं, कई बार बच्चे इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट माइनस समिता के पीछे पूरा पूरा दिन खराब करते हैं, फिर वही, फिर सिलेक्शन नहीं होता, फिर स्टेट में जाके उनका कहीं सिलेक्शन होता है। और ऐसे बच्चे जो कि आराम से टॉप 50 में आ सकते हैं, सिर्फ इसी यही सेम गलती करते हैं, छोटी छोटी चीजों के पीछे अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे कि ये तो मैंने नहीं किया। अरे जो मेन आना है पहले वो तो रिवाइज करो अच्छे से। हम्म। यस और नो? ओके। सो ओके। सो अभी हम आते हैं बेसिक स्टेप्स पे कि अगर आपको 360 प्लस स्कोर लेना है तो आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 इज रिपीट एंड रिवाइज। देखो अभी मैंने आपको 15 डेज का रिवीजन शेड्यूल दिया, 10 डेज का रिवीजन शेड्यूल दिया, है ना? तो अभी मुझे बताओ आप आपने कितने ऐसे रिवीजन शेड्यूल जो है अपने कर लिए हैं? जिन लोगों ने अभी एक भी बार 15 डेज रिवीजन साइकिल नहीं फॉलो किया, पहले मुझे वो बताएंगे कि एक भी बार नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्टेड अनदर थिंग, एक भी बार कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ हर एक के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने एक भी बार अपना 15 डेज का रिवीजन साइकिल पूरा नहीं किया है, बच्चे, अगर इस समय पे आपका एक भी साइकिल पूरा नहीं हुआ, दैट इज एन अलार्मिंग साइन। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एग्जाम में स्कोर 200 से ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हो, है ना? इज इट राइट कि आप लोग जो है 200 से ऊपर अपना स्कोर लेके जा ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपने एक भी बार रिवीजन नहीं किया। देखो, एक बार रिवाइज करते हो 200 से ऊपर स्कोर आएगा, दो बार रिवाइज करोगे 220 के पार जाएगा, तीसरी बार रिवाइज करोगे आपका आराम से 270 280 तक आना शुरू हो जाएगा। और जिसने एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस 4 साइकिल भी रिवाइज कर ली, चाहे 15 की 2 की और चाहे आपने 10 दिन की 2 की, इसका मतलब आप आराम से जो है अपना स्कोर 320 330 ले आओगे इसमें, और मेन एग्जाम में उससे और अच्छा कर पाओगे। ठीक है? यस। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बेसिक पॉइंट है जो कि अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक। हम्म। सो अगर आपने अभी तक एक भी रिवीजन साइकिल पूरी नहीं की है, इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हो। अभी आपके पास टाइम है, कम से कम 2 रिवीजन साइकिल आप आराम से पूरी कर सकते हो। अगर आपने 2 रिवीजन साइकिल भी समय पे पूरी कर ली, इसका मतलब यू विल बी एबल टू स्कोर समवेयर अराउंड 280 एंड 300। दैट्स अ गुड स्कोर अभी के लिए, और ये और इम्प्रूव होगा आपका। ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके। एंड जो बच्चे जीके के लिए पॉइंट कर रहे हैं, जीके के हर एग्जाम में मॉक टेस्ट में आपको 5
क्वेश्चंस अभी मिल रहे हैं, ये और इम्प्रूव होंगे, बट स्टार्ट विथ 5 एटलीस्ट। आप में से कितने लोग 5 के 5 भी आंसर कर रहे हो? वो इम्प्रूव होगा, बट बच्चे जो मेन है ना उस पे चीज पे ध्यान रखो। ये छोटी छोटी चीजों के चक्कर में अगर आप अपना टाइम खराब करोगे, कि ये नहीं है वो नहीं है, ये आपको हार्म करेगा, किसी और को नहीं करेगा। जो चीज एग्जाम में मेन आने वाली है, फोकस ऑन दैट, ये एरियाज को रखो ध्यान में, अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। बट ये आपका स्कोर नहीं बना सकते, स्कोर वही बनाएगा जो आपका मेजर संहिता है, मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? एंड मॉक टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन फुल सिलेबस में से पूछे जा सकते हैं। आप अगर पिछले 5 साल का भी पेपर उठा के देखते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि पदार्थ से 4 क्वेश्चन, संस्कृत से 2 आने ही हैं। इट वेरीज ऑल द टाइम, इट ऑलवेज वेरीज, कि कभी आपको विमान से बहुत क्वेश्चन मिल गए, कभी आपको शारी से मिल गए। तो ये पैटर्न भी प्रैक्टिस करना है कि कहीं से ज्यादा भी क्वेश्चन आ गए तो भी आप आंसर कर पाओ, राइट? एंड हमेशा एक फॉर्म, आज से 2 साल पहले तो जीके आता ही नहीं था, अभी शुरू हुआ, उससे पहले तो माइनस काश्यप ही पूछा जाता था, फिर माधव भी आया। सो हर साल ये चीजें चेंज होती हैं, आप एक चीज के पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर है? सो आप में से जिन लोगों का अभी 15 डेज का एक भी रिविजन साइकिल नहीं हुआ है, बच्चे स्टार्ट डूइंग दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 दिन की रिविजन साइकिल कम से कम आप 2 पूरी करके रखो, तब सोचना कि एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे देखो, अभी ये जो टाइम है एग्जाम से पहले, हम लोग इस टाइम पे 16-16 घंटे भी पढ़ाई करते थे, है ना? इंटर्नशिप चल रही है, कुछ खत्म हुई, जैसे तैसे टाइम निकालते थे, निकालना पड़ता है। नींद 1 घंटा 2 घंटा कम करो। बच्चे टाइम टेबल 15 डेज का रिवीजन साइकिल है, इसके अलावा कोई टाइम टेबल नहीं है आपका, एक ही टाइम टेबल है 15 डेज रिवीजन साइकिल में। लास्ट मतलब 1 महीने से मैं इस चीज को बोले हर बार शेयर करती हूँ। ठीक है, यस। और हर बार पैटर्न चेंज होता है। व्हेन आई गिव माय एग्जाम, शालाके से एक क्वेश्चन नहीं आया, शालाके रटते रटते हम पागल हो गए थे। उससे पहले मेरे सीनियर्स ने एग्जाम दिया, शालाके के लगभग जो है 16 क्वेश्चन थे। तो ये चीजें चेंज होती हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज का आपको बिल्कुल पैटर्न होगा, हर चीजें बदलती हैं, बी रेडी फॉर दैट। उसमें देखो आपका स्कोर कितना बनता है, दैट इज चैलेंजिंग, है ना? अब स्टेप 1 इज रिपीट एंड रिवाइज, एज आई सेड। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि कम से कम आपको जो है ये 2 दिन का पूरा करना है, ठीक है? मतलब 2 साइकिल आपको पूरा करना है। बच्चे देखो, एग्जाम में आपका एआईए पीजीटी का सिलेबस है, हर चीज कैन नॉट बी कवर्ड। जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं, बेसिक एरियाज होते हैं, आपका संहिता पूरा पूरी हुई है, आपके सब्जेक्ट के पूरे हुए हैं, जो बेसिक पॉइंट्स एक्स्ट्रा है वो आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है, गो थ्रू देम अगेन। अगर हम हर टॉपिक करेंगे तो कितना कंटेंट होगा, आप कैसे करोगे उस चीज को? ये आपका बीएमएस का सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका। हम्म। सो अभी आप लोग जिन लोगों ने पूरी नहीं की है, चैलेंज लो। और बच्चे कम से कम एग्जाम से पहले 2 से 3 साइकिल पूरी होनी चाहिए। क्लियर? होनी ही चाहिए। ठीक, हो गई, सिलेक्शन ले लोगे। वेरी बेसिक पॉइंट। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 इज योर डेली टारगेट, कि जो आपका 15 दिन का हम डेली टारगेट बोल के चलते हैं, अलोंग विद आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, वो भी बेटा आपने पूरे करके रखने हैं। प्रैक्टिस करो 50-100, मतलब आइडियली तो आपको इस समय पे 300 to 500 जो है क्वेश्चंस होने चाहिए। बच्चे देखो, पदार्थ का आपका मेन एरिया पूरे हो चुके हैं, जो छोड़े बहुत बचते हैं कवर देम विद नोट्स। एक दो दो तीन टॉपिक्स जो मेन आपका है दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। अब जो पॉइंट्स छोटे 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 बचते हैं, कब तभी तो आपको नोट्स मिले हैं ना, कि आप वहां से रिवाइज करें पॉइंट्स। कुछ चीजें रटने के लिए होती है, उनको आप वैसे नोट से बार बार रिवाइज करोगे, वो कवर हो जाएगा। ठीक, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वी हैव कवर्ड दैट। जो
एक दो और पॉइंट है वो आप नोट से करो। नोट्स भी तो इसीलिए प्रोवाइड हुए हैं कि कुछ और चीजें जो होती है, जो न्यू पैटर्न की कुछ चीजें हैं, अलग कुछ चीजें हैं, उनको वहां से रिवाइज करो आप। उसके बाद आते हैं बच्चे स्टेप 3 पे, दैट इज प्रैक्टिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप टेस्ट देते हो, जब भी आप टेस्ट सीरीज में बैठते हो, हमेशा उसको प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट आपने करना है, जिसमें कि आप पूरा पेपर का एनालिसिस लेके बैठो। ठीक है, सारी चीजें उसमें जो है आप ढंग से एनालाइज करो कि मैंने यहाँ पे कितने रॉन्ग किए, कितने मेरे अनआंसर्ड रहे, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई, है ना। सो जब ये एनालिसिस करोगे तब आपको अपना वीक एरिया समझ आएगा कि ये चरक सूत्र का पदार्थ का टेस्ट था, इसमें मेरा स्कोर अच्छा था, बट जब मैंने विमान का टेस्ट दिया तो मेरा स्कोर कम आ गया, तो मुझे पता लग गया यार मेरा विमान वीक है। इन द सेम वे, अगर मान लो आपने किसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टेस्ट दिया तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे मेरा स्कोर कम गया, मतलब मेरा ये एरिया वीक है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो है वो दोनों तरीके से ही चलनी चाहिए। एंड स्टेप 4 इज हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। बच्चे, लाइफ में अगर हमें कोई काम करना है, यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट इट। नेवर थिंक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। जितना पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करो और एग्जाम दो, यू विल गेट सिलेक्शन। हमेशा देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे, हर जगह पे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सब करके बैठेंगे बट दे विल ऑलवेज क्राई ओवर वन और अदर थिंग, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरा ये कवर नहीं हुआ, मैंने ये छोड़ रखा है। सो वो, उससे क्या होता है, आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, है ना, बोल के कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बट अल्टीमेटली आप अपनी खुद की एनर्जी खराब करते हो। इट इज ऑफ नो यूज। बेटर देन दैट, जितना है उतना बोलना चाहिए कि हाँ इतना कवर हुआ और मैं कर सकता हूँ। सो डोंट गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि आप हमेशा यू स्टार्ट अपने आप को दुखी करना मत स्टार्ट करो छोटी छोटी चीजों पे कि मैंने ये नहीं हुआ, वो नहीं करा, ऐसे नहीं करा। इट्स ओके, जितना हुआ ठीक है, अब इससे और अच्छा करना है। आप अगर ऐसे दुखी होना शुरू करोगे तो लाइफ भी आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। जो इंसान खुश रहता है, जो इंसान जितना है उसमें और अच्छा करने की सोचता है, अपनी मेहनत और बढ़ाने की सोचता है, लाइफ भी उसी का सपोर्ट करती है, किस्मत भी उसी का सपोर्ट करती है। समझ रहे हो इस चीज को। सो ये जो आदत है इसको छोड़ दो कि इतना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई फायदा नहीं। वी हैव सीन स्टूडेंट्स हमसे डबल पढ़ते थे, हमसे ज्यादा मेहनत करते थे, बट उनकी एक अप्रोच बहुत गलत थी, हमेशा हर चीज को लेके दुखी रहना। एग्जाम आ गया, अरे इतनी जल्दी क्यों आ गया, ये लोग ही ऐसे हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऐसा कर दिया, ये कुछ भी, मतलब वो अपना भेजा उनको खराब करना है, साथ में दूसरे वालों का भी। सो डोंट बी दैट पर्सन, नेवर। जितना है उससे और अच्छा करना है, संतुष्ट रहो अपनी लाइफ में। उससे और बेटर परफॉर्म करो, तभी किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी। एंड अपनी कमियां ढूंढो कि कहाँ पे आप कम रह रहे हो, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, आपको सुधारनी है। क्यों क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस कर रहे हो, और बढ़ाओ उन क्वेश्चंस को। इज दिस क्लियर? हाँ, आपको जो भी अपने वीक एरियाज मिले, देखो अभी आपने इतने सारे टेस्ट दिए, आपको वीक एरिया समझ आ गया होगा कि ये मेरा वीक एरिया है। सो द बेटर थिंग इज कि आपका जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हुआ, कोई भी वीक एरिया हो सकता है, उसको लेके आपने जो है दिन में 1 घंटा स्पेंड करना ही है कि ये मुझे अपना स्ट्रांग बनाना है। जस्ट बिफोर 20 days ऑफ एग्जाम आई रियलाइज मेरा तो अष्टांग बहुत वीक है। मैं वहां से हमेशा क्वेश्चन गलत करती थी, तो मैंने हमेशा रूटीन बनाया सुबह 6 बजे 1 घंटा 6 से 7 अष्टांग पढ़ना ही है। एंड वो हुआ है ना, उस हिसाब से क्वेश्चंस आंसर भी हुए। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लास्ट मोमेंट भी पता लगते हैं कि अच्छा मैंने ये चीज छोड़ रखी है, मेरा ये नहीं हुआ, इट्स ओके। मैनेज करना सीखो, है ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना सीखो। डोंट क्राई ओवर थिंग्स, इट इज ऑफ नो यूज। अपना खुद का नुकसान करते हो आप। ठीक है, इज दिस क्लियर? है ना। और बेटा देखो, लाइफ में ऊपर नीचे चीजें होती हैं, कमियां होती हैं, आप में कमी है, कहीं और कमी होगी। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, आपका टाइम आपने कैसे यूटिलाइज किया, आपने अपना गोल कैसे क्लियर किया, राइट। जज करो, अपनी प्रैक्टिस को जज करो कि मैं यहाँ पे गलत हो रहा हूँ, मैं क्यों नहीं 480 ऑन 480 ले पा रहा, कहाँ पे गलती कर रहा हूं मैं। तो जब अपने आप पे अपना पूरा फोकस रखोगे तब आपके पास इन सब चीजों का टाइम नहीं बचेगा कि हम किसी और को, एनटीए ने एग्जाम जल्दी कर दिया, अय्या ने ऐसे कर दिया, ये टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास, ना होना भी नहीं चाहिए। वी शुड नेवर स्पेंड आवर
टाइम ऑन दीज थिंग्स, इट इज ऑफ नो यूज, है ना। जो एक बार कंप्लेंट करना सीख गया वो लाइफ में हमेशा कंप्लेंट करता जाएगा। बट जो इंसान समझदार है वो क्या करेगा, कोई चीज कहीं पे कमी है भी, एग्जाम जल्दी भी आ रहा है ना, फिर भी चलो यार अच्छा है, मौका मिला, मैं जल्दी अपनी पीजी कंप्लीट करूंगा, जल्दी काम करूंगा, जल्दी चीजें सीखूंगा, फोकस ऑन दैट पार्ट। लाइफ इज टू शॉर्ट टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। सो ये लेसन अपने साथ बांध के चलो। और देखो बच्चे, कमियां अगर आपको पता चलती भी हैं कि आपने यहाँ पे कमी छोड़ी हुई है, ऐसे करा हुआ है, इट्स ओके, कर लेंगे, कवर अप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, करेंगे, है ना, टाइम है अभी आपके पास। एंड अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हिम्मत होनी चाहिए करने की। अगर मुझे पता है मैं दिन में 4 घंटे 5 घंटे ही सोऊंगा, बाकी पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, तो हिम्मत होनी चाहिए, हाँ कर लूंगा मैं, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है भाई, है ना। यस। तो ये आपके अंदर यही जील होनी चाहिए, समझ रहे हो इस चीज को। डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर छोटी मोटी चीजें। ऐसे लोगों से तो बात करना भी बंद कर दो जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हो, उनको तो मतलब एकदम आउट कर दो भाई, कि 1 महीना मेरा एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, उससे पहले टाटा बाय बाय, ब्लॉक, खत्म। ठीक, कर दो ये काम। जितना टाइम पढ़ाई में प्रैक्टिस में लगाओगे उतना आगे जाओगे, दैट इज द मेन पॉइंट, और यही मैटर करता है। ओके, आप में से जिन बच्चों को अभी 15 डेज का वो लोग प्रेजेंट नहीं थे, आस्क ऑन 888 वाला नंबर, दे विल प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ। वो ग्रुप्स पे आज मैं दोबारा शेयर करवा दूंगी, 15 और 10 डेज का, है ना, आप में से जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे क्लास में। समझ आया बेटा सबको? अभी बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, टेस्ट दो, सारे सेशंस अटेंड करो, बिल्कुल एक अपना अच्छा मोमेंटम बना के रखो, ये एंड तक रखना है। एक भी दिन आपका खराब ना जाए, एक भी सेकंड आपका खराब ना जाए। भले ही आपने इससे पहले कम मेहनत की, कोई बात नहीं, हमने भी कम की कई किसी किसी दिन, है ना, सबके साथ होता है बेटा, हर दिन अच्छा नहीं, हर दिन 100% नहीं दे पाते। बट अभी जो टाइम आपके पास बचा है उसमें लग जाओ, फॉरगेट अबाउट एनी एवरीथिंग, खत्म, सब सब छोड़ दो, सब चीजें। अभी आपके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, दैट इज योर एग्जाम। इसके लिए आपने टारगेट रखना है, मैंने 10 दिन की रिवीजन साइकिल, 15 दिन की रिवीजन साइकिल मैंने पूरी करनी है, जितनी हो जाए। जो मैंने आपको 3 डेज चैलेंज दिया था, कितने लोगों ने वो करा है? कितने लोगों ने करा है वो 3 डेज रिवीजन साइकिल? बच्चे, अगर ये 3 डेज रिवीजन साइकिल मैंने जैसे जैसे आपको बोला है वैसे वैसे आपने कर लिया, आपका 77, मतलब जितने नंबर आने हैं उससे आपके 70 एक्स्ट्रा आएंगे। एंड वी हैव ट्राइड दिस विद एवरी बैच, है ना, कि जितना आपके आने हैं उससे 70+ आप चले जाओगे, क्योंकि वो सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड कई बार हम ये चीज रियलाइज करते हैं कि बेसिक एरियाज में ही हम गलती कर देते हैं, तो ये बेसिक एरिया सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।